Everyone and welcome back to my YouTube channel. I'm here with another video of Eid Day 1 और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि ईद के पहले दिन हमने क्या क्या खाने में बनाया और किस तरीके से अपने डिशेस को एंजॉय किया। वैसे हर घर में पहली डिश जो आती है ना वो होती है कलेजी। इफ़ यू आर एग्री विद दिस तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे बनाई थी मैं कलेजी का सालन। सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं और सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। मैंने प्याज ब्राउन किए, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, सब पे मैंने टमाटोज ऐड किए और अच्छे तरीके से इनकी भुनाई कर ली। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करके अच्छे तरीके से उनको भून लिया और जब मुझे लगा कि मेरा मसाला जो है वो पक गया है और कच्चापन उसका दूर हो गया है तो उसमें मैंने हल्का सा दही डाल के उसको पकाया, साथ में कलेजी डाल दी। अब कलेजी में अक्सर ये होता है कि अक्सर लोग उसकी हल्की सी भुनाई करते हैं और साथ में उसको डन कर देते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा जब तक आप गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे उसका कच्चापन दूर नहीं होता, ना ही पकता है। और टेस्ट और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हल्का सा दही मज़ीद डालकर मैंने इसको दम पे रख दिया पकने के लिए। अच्छे तरीके से दम पे पक गया और फाइनली जो है मेरी कलेजी है वो रेडी हो गई। अब ये थे डिश नंबर 1। अब आते हैं हम डिश नंबर 2 की तरफ। अच्छा, मटन का सालन बिल्कुल सिंपल से बनाती हूँ कि पहले मैं इसको कुकर में डाल के सब मसालों समेत मैं इसको गला लेती हूँ, उसके बाद भुनाई करती हूँ और पानी डाल के जितना मुझे शोरबा चाहिए होता है मैं बना लेती हूँ। लेकिन इस पर अम्मी ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगी। आपने क्या करना है कि आप इसको अच्छे तरीके से पहले ऑयल में फ्राई करें, मतलब अच्छे तरीके से उसकी कच्चापन दूर करें गोश्त का। जब आपको लगे कि दूर हो जाए फिर आपने उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो मैंने गोश्त को पहले ऑयल में अच्छे तरीके से भून लिया था ताकि इसमें जो स्मेल सी होती है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद नमक मिर्च हल्दी जो भी मुझे मसाले चाहिए थे वो मैंने ऐड किए और प्याज वगैरह डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से भुनाई की। मतलब जब ये गल गया था, मैंने टमाटर साबुत इसलिए डाले हैं कि जब मैं इसको पकने के बाद इसके जो कवर है मैं आराम से उतार लूँगी। फिर जब ये पक गया, अच्छे तरीके से गल गया, फिर मैंने इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से भुनाई की। इसकी जो मसाले थे मैंने डाले थे, दही था, जो कुछ था सब मैंने उसको अच्छे तरीके से पकाया। अच्छा, अगर आपको भुना हुआ गोश्त खाना है ना तो यहाँ तक भुने हुए गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। मतलब यहाँ तक जो भुना हुआ गोश्त होता है ना वो तैयार है। आप इस तरह भी चाहें तो सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए मज़ीद, आप इसको पकाना चाहते हैं और हल्का हल्का शोरबा चाहते हैं तो फिर आप इसमें दही ऐड कर दें। दही का ये होता है कि उसमें ज़रा ग्रेवी सी बन जाती है और वो अच्छा लगता है। तो ये दही डालने के बाद मैंने हल्का सा पकाया। वैसे इसमें मुझे मज़ीद इसको पकाना था। मैंने हरी मिर्ची और धनिया डाल के इसको कैप करके रख दिया 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद जो है इसकी अच्छे तरीके से इसका जो शोरबा है वो थोड़ा गायब हो गया था, ग्रेवी सी बन गई थी और मज़ेदार सालन बन गया था। वो आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी। अब आते हैं हम अपने डिश नंबर 3 की तरफ। हमारे घर में कहा जाता है कि अगर किसी ने कोई लापरवाही करनी है या कोई हड्डा रम्मे वाली डिश बनानी है तो वो ये जली बना लें, क्योंकि ये जली बहुत क्विक बनती है, बहुत ईजी और सिंपल भी है। अगर आपको एक चीज़ क्विकली मिल रही है और सिंपल मिल रही है और मज़े ही मिल रही है तो वाई नॉट। वैसे मेरे पास ऑप्शंस और भी थी, मैं और बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे ही ऑर्डर हुआ था कि आपने यही सैलेड बनाना है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे 2 फ्लेवर थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था और मैंगो फ्लेवर था। पहले मैंने जली बनाई। जली बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया पैन में, उसको अच्छे तरीके से बॉईल किया और फिर मैंने उसके अंदर जाली का मिक्सचर ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया। अब अक्सर लोग ये करते हैं कि जब जाली रेडी हो जाती है फ़ौरन से कैप डिब्बे में डाला, कंटेनर में डाल के फ़ौरन से फ्रीज़र के अंदर। आपने ये काम नहीं करना। अगर आपको अपनी जेली थिक चाहिए, अच्छी चाहिए और बिल्कुल सही चाहिए तो फिर आपने कंटेनर्स में डालने के बाद इसको बाहर ही रखना है जब तक कि रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती या इसका जो धुएँ छुएँ हैं वो उड़ के गायब नहीं हो जाते, तब तक आपने इसको बाहर रखना है। जब दोनों जेलीज में से धुएँ छुएँ गायब हो जाएंगे और बिल्कुल वो नॉर्मल आ जाएंगी हालत में, अब आप उसको उठा के फ्रीज़र में रख दें ताकि वो आराम से जो है वो फ्रीज़ हो जाए। अक्सर लोग करते हैं कि उठा के फ़ौरन फ्रीज़र में रखा, वो बेचारी जाली कहती है मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, एकदम से वो गर्म से एकदम से ठंडे वाले माहौल में चली जाती है। अब हम क्रीम का मिक्सचर बनाएंगे। क्रीम का मिक्सचर में हमने अच्छा शुगर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करनी है। कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी की आप इसमें चीनी ऐड कर लें और उसके बाद फिर मिक्स करके इसको भी आपने फ्रिज में रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये बाहर रखेंगे तो ये ज़रा सही बनेगा नहीं। अब किचन आपने साथ साथ क्लियर रखना है वरना आपकी शामत आ जानी है, भाई बर्तन इकट्ठे हो गए और ईद वाले दिन मासियाँ तो बिल्कुल काम करने पे नहीं आती। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारा जो जली है वो देखिए दोनों फ्रीज़ हो गई हैं और बड़ी अच्छी फ्रीज़ हुई हैं। अब सबसे पहले लेयर हमने एक जली के लगानी है। क्यूब्स की आपने साइज़ कितने करना है वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब आप क्यूब्स बनाएं और उसके बाद इसको नीचे पहली लेयर लगाएं और इसके नीचे आप बिछा दें। उसके ऊपर आपने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम की आपने एक लेयर बनानी है, पहले आपने जेली की लेयर बनाई है फिर आपने क्रीम की लेयर बनानी है।
जब आपने अच्छा आपके पास अगर क्रीम ज़्यादा है जेली की सैलेड्स, लाइक आपके पास अगर जेली 3 है या 2 कलर हैं 3 कलर हैं, तो आप 3 लेयर्स भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक। अच्छा उसके बाद आपने दूसरी लेयर बनानी है, फिर क्रीम ऐड करनी है, फिर लगानी है। ये देखें फाइनल लुक मेरी सैलेड की, इतना मज़े का ये मुझे, मतलब मैं कहती हूँ मुझे पूरा दिन ये खिलाते रहेंगे ना, मैं ईजिली ये बॉल खा सकती हूँ, इतना मज़े का बनता है। और दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट डिज़र्ट। अच्छा जी, ये है हमारी डिश की फाइनल लुक और हमारे तीनों डिशेस तैयार हो चुकी थी। अब हुआ ये कि खाला लोग आए हुए थे हमारे घर पे और हम लोगों ने कहा चलो खाना साथ खाते हैं, तो फिर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये है सालन जो मैंने आपको बताया था उसकी फाइनल लुक, और मैंने लगे हाथ सैलड भी बना लिया, मैंने कहा चले सैलड भी होना चाहिए ना। फिर खाला जान इतना मज़े का केक लेकर आई थी जो हमने चाय के साथ एंजॉय किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे फर्स्ट वन जो दोपहर तक का था। अब आते हैं, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी बाकी है मेरे दोस्त। शाम का टाइम था, हमारे घर पे आए मामू लोग। अब मामू लोग आए थे तो फिर हमने कहा चलो अब हम लोग ना कुछ डिफरेंट सा बना लेते हैं, क्योंकि रोटी शोटी तो हम लोगों ने खा ली है। तो फिर हमने अब ये लाड़ियाँ शाड़ियाँ अम्मी कर रही थी मामू से, और मामू ने सलाम दुआ की। फिर हमने कहा कि चलो आज ना राइस बना लेते हैं, अभी राइस इंजॉय करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी डिश नंबर 4 की तरफ। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही थी बीफ राइस। अब उसके लिए मैंने बीफ को पहले गिलाना था, अभी मैंने सारे इसमें मसाले ऐड किए, खड़े बैठे हर तरह के मसाले ऐड करके कुकर को किया बंद, और मैंने 15-20 मिनट अच्छे तरीके से उसकी कुटाई की। मतलब जब वो अच्छे तरीके से पक के गल गया, फिर मैंने अपना जो है मसाला तैयार करना शुरू किया राइस का। मैंने प्याज ब्राउन किए, यहाँ देखिए मेरी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है, और बस मैंने यहाँ से गोश्त निकालना है, उसको फ्राई करना है। अब जब मेरे प्याज ब्राउन हो गए, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, वो देखते देखते ना मेरा प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, लेकिन बस ये है कि इससे ना कलर बड़ा अच्छा आता रहा इसके ऊपर। अच्छा उसके बाद मैंने टमाटोज ऐड किए, वही सारा प्रोसीजर है कि बोनी आपने तैयार करनी है, उसमें आपने गोश्त ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से उसको भून लेना है। अब मसाले ना आपने पहले भी ऐड किए होते हैं यखनी के अंदर, तो आपने इस वाली भुनाई में ना उसके अकॉर्डिंगली मसाले ऐड करने हैं। अक्सर ये होता है कि हम यखनी में भी होते हैं, आप और ऐड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो जाते हैं, तो आपने बैलेंस रखना है दोनों के दरमियान। फिर उसके बाद मैंने पानी ऐड किया और चावल ऐड कर दिए, और ये देखिए मेरे दम लगाने के लिए चावल तैयार हो गए हैं। फ़ौरन से मैंने हिलाया और उनको दम लगा दिया, और दम लगाने के बाद इतने खूबसूरत चावल, ये देखिए माशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबके रिस्क जो है वसी करे और सबके दस्तरख्वां और इससे भर दे, और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं किसी परेशानी में भी है तो उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे राइस हमारे रेडी हो गए हैं, अब सब अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और खाने में कैसा बना और कैसा जायका था अब मैं बताती हूँ। बहुत मजे के हैं, बहुत टेस्टी थे। देखा जब मेहमान तारीफ करते हैं ना तो खुशी अलग ही होती है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।